जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राहुल का सरकारी नौकरी का इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था, तो वह इंटरव्यू देने के लिए गया। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर वो घुसता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 लोग पुरुष हैं और एक महिला है। लेकिन राहुल महिला को देखकर एकदम से रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पर कैसे। लेकिन फिर इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। उस दिन राहुल का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल से वह बाहर की तरफ आता है, तभी जो महिला उसका इंटरव्यू ले रही थी, वो महिला दौड़ते हुए राहुल के पास आती है और राहुल से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब राहुल उससे कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। तब वो महिला राहुल के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। आखिर वो महिला कौन थी और वो महिला राहुल के सामने रो क्यों रही थी और वो राहुल से बात क्यों करना चाहती थी? आखिर क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। राहुल और सोनम ये दोनों पति और पत्नी एक साथ रहते थे। राहुल के माता पिता भी इन दोनों के साथ में वहीं पर रहते थे। राहुल के पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। राहुल की अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी भी नई नई अपने ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी। लेकिन कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब सोनम अपने घर परिवार को संभाल नहीं पाती है। सोनम को सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है और वो वहाँ पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। सोनम सोचती थी कि वो दिन रात वहाँ पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है। सोनम ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। पहले तो राहुल सोचता है कि चलो अभी नई नई शादी हुई है तो 1-2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि कोई भी यही सोचेगा। लेकिन जब 2-3 साल का वक्त और गुजरता है, तब सोनम राहुल और उसके घर वालों के ऊपर और भी ज़्यादा रौब जमाने लगती है और भी ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि सोनम की माँ जो कुछ भी उसको सिखाती थी वो ठीक वैसा ही करती थी और अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। राहुल कभी कभी कोई काम उससे कहता भी था तो सोनम उस काम को नहीं करती थी और सोनम उससे कहती थी कि देखो, यहाँ पर मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत सारा दहेज दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूँगी। अगर तुमको काम करवाना है तो तुम घर पर एक नौकर रख लो और मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। अब इस तरीके की बातें सोनम हमेशा राहुल से कहती रहती थी। लेकिन राहुल हमेशा सोनम को समझाता था और कहता था कि देखो सोनम, ये जो घर है वो तुम्हारा है और ज़िंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके से करोगी तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर की देखभाल नहीं करोगी तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? हमारे माता पिता
बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा। राहुल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। इसलिए राहुल चाहता था कि सोनम उसके माता पिता की देखभाल करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन सोनम अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल दिया करती थी और सेवा करना तो दूर की बात है। राहुल भी सरकारी नौकरी करना चाहता था और अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुका था और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भर चुका था। लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला था, जिस वजह से वह घर पर ही रहता था और अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने घर का काम करता था और इधर उधर फॉर्म भरता था और सोचता था कि कभी ना कभी उसको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। और जाहिर सी बात है कि सब यही सोचते हैं। राहुल के पापा को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से घर का पूरा खर्च निकल जाया करता था और परिवार के जो लोग थे वो सभी लोग हंसी खुशी रह लेते थे। किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता था। सब कुछ आराम से हो जाया करता था। लेकिन सोनम का स्वभाव दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और सोनम की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। दोस्तों, एक दिन राहुल सोनम से कहता है कि सोनम, देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद से तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। दोस्तों, तभी सोनम अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ, देखो, राहुल मुझे ऐसी बातें बोल रहा है। तब सोनम की माँ सोनम से कहती है कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वो घर छोड़कर वापस अपने यहाँ घर पर चली आओ। जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों, इस तरह से सोनम राहुल का घर छोड़ देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। अब दोस्तों, दोनों अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। सोनम बहुत अमीर घर की लड़की थी और उसका जो घर था वो बहुत ही बड़ा सा घर था। वो घर नहीं था बल्कि वो एक महल था। और दोस्तों, उनके पास जमीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा थी और सोनम के पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और राहुल सोनम को लेने के लिए कई बार उसके घर पर भी जाता है और उसको फ़ोन से बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों, सोनम राहुल से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बातचीत करती है और ना उसके फ़ोन का कभी जवाब देती है। अब दोस्तों, सोनम अपनी माँ के कहने पर राहुल के ऊपर तलाक का केस डाल देती है और कुछ दिनों बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब राहुल और सोनम ये दोनों पूरे तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इधर राहुल अपने घर पर अकेले रहने लगता है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। इधर सोनम अपने माँ के घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है और वह भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वो दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। धीरे धीरे करके पूरे 3 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन इन 3 सालों के अंदर राहुल बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और परीक्षा देता है। अब वह रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसको भरोसा था
कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें वह पास हो जाएगा। तभी एक दिन उसके घर पर उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब दोस्तों, राहुल अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तब राहुल को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है। जब राहुल उस हॉल के अंदर जाता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है तो अंदर देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला है और 2 पुरुष हैं। दोस्तों, राहुल उस महिला को देखकर बहुत ज़्यादा सहम सा जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर राहुल सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो इस नौकरी का इंटरव्यू मैं देकर ही यहाँ से जाऊँगा। ऐसे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि राहुल किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी, तो वो नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों, जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी थी, वो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला सोनम ही थी, जिससे 3 साल पहले राहुल का तलाक हो गया था। अब दोस्तों, जैसे ही राहुल सोनम को एक बार देखता है तो थोड़ी देर तक एकदम से वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। वहाँ पर उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। पूरे आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाता है, लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तब राहुल इंटरव्यू हॉल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी सोनम दौड़ते हुए राहुल के पास जाती है और उसके पास खड़े होकर राहुल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिन से तुमसे बात करने के लिए सोच रही थी। तब राहुल सोनम से कहता है कि बताओ क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। तब सोनम राहुल से कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर खड़े होकर यह बात नहीं बता सकती हूँ, मैं अकेले में बैठकर तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तब दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों, सोनम उसको देखकर रोने लगती है और राहुल से कहती है कि राहुल देखो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन राहुल सोनम को रोता हुआ देखता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये वही सोनम है जो पहले हमेशा घमंड में रहती थी और आज ये मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी दोस्तों, राहुल सोनम से कहता है कि देखो सोनम, पहले तो तुम रोना बंद करो, और रही बात माफ़ी की, तो देखो, मैं तुमको बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से आज मुझसे माफ़ी मांग रही हो और मेरे सामने रो रही हो। तुम पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, तुम हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानियों की तरह रहोगी, रानियों की ज़िंदगी जीवोगी, घर का काम नहीं करोगी, मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करोगी, कभी मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती थी, लेकिन आज तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तब सोनम राहुल से कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था तो तलाक होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझसे बोलती थी, इसलिए मैं तुमसे तलाक ली थी। मेरी माँ मुझे जैसा सिखाती थी मैं ठीक वैसा ही करती थी। लेकिन 2 साल पहले मेरी माँ गुजर चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और मेरी माँ के जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी हैं वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं।
हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। उस समय मुझे ये समझ में आ गया कि मैं जो भी ससुराल में तुम्हारे साथ कर रही थी वो मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी जो माँ मुझे सिखाती है वो सब कुछ सही सिखाती है और मेरी माँ जो कहती है वो मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मुझे गलत सिखाती थी। लेकिन उसके जाने के बाद हकीकत क्या है मुझे पता चला। मुझे माँ हमेशा सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने तुम्हारी वहाँ पर शादी की है, तुमको वहाँ पर बेचा नहीं है और तुमको वो लोग वहाँ पर नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर दहेज दिए हैं। अगर वो लोग काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोल देना कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी। अगर तुम लोगों को काम करवाना है तो तुम लोग यहाँ पर नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो है मेरी माँ मुझसे बोला करती थी, इसलिए ये सारी बातें मैं तुमसे बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है और इसीलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब दोस्तों राहुल सोनम की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम सा जाता है। तब सोनम राहुल से कहती है कि देखो, उस दिन के बाद से जब मेरे भैया भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया था और जो नौकरी यहाँ पर कर रही हूँ, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, ये नौकरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी है। ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। बस इतना पैसा मिल जाता है जिससे मैं अपना खर्च निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों सोनम राहुल से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज भी मैं अपने मांग में सिंदूर लगाती हूँ। मैं भले ही अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही हूँ मैं हमेशा तुमको अपना पति मानती थी और अपना समझती थी। ये अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ। अब दोस्तों राहुल सोनम की इस बात को सुनकर पूरे तरीके से एकदम से पिघल जाता है और राहुल सोनम से कहता है कि देखो, अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई तकलीफ़ होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। उस दिन के बाद से राहुल अपना मोबाइल नंबर सोनम को दे देता है और वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वहाँ से दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फ़ोन पर कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। अब दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार राहुल खुद सोनम से बोल देता है कि सोनम, क्या हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं। तब दोस्तों सोनम राहुल से कहती है कि राहुल देखो, यह बात मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम खुद मुझसे यह बात कह रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और माँ के जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब राहुल सोनम से कहता है कि हाँ, अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तब सोनम राहुल से कहती है कि हाँ, माँ जी और पिताजी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके होंगे और अब सही समय आ गया है अपने सास ससुर की सेवा करने का, क्योंकि ज़िंदगी की जो असली सच्चाई है, ज़िंदगी का जो असली मकसद होता है वो मैं जान चुकी हूँ और जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी तब तक मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। राहुल सोनम की ऐसी बातें सुनता है
तो एक बार फिर से उसके सामने पिघल जाता है और एक बार फिर से सोनम राहुल के साथ रहने लगती है। अब सोनम अपने सास ससुर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और उनकी सेवा भी करती है। और कुछ समय बाद राहुल की जॉइनिंग भी हो जाती है और राहुल अपनी सरकारी नौकरी भी करने लगता है। अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। पिताजी की पेंशन भी उसको मिलती थी, तो हंसी खुशी परिवार के सभी लोग रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rap.